नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 7 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपको दिखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में कहा जा रहा है एक आपके वृत्ताकार पथ है। पथ कैसा आपके वृत्ताकार पथ है, मतलब इस प्रकार का पथ है जो आपके गोलाकार है। और उसके बाद में कहा जा रहा है इस पथ पर आपके एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का सेम मैदान का रवि को आपको चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। और उसके बाद में विशेष बात कही जा रही है, उस बात को आपको अच्छे तरीके से समझना है। वे दोनों एक ही स्थान क्या है इनका, एक ही स्थान है, एक ही समय भी इसमें क्या है आपके, समय भी आपके फिक्स है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। और दिशा क्या है, दिशा मतलब यूं नहीं कि एक इधर जा रहा है और एक इधर आ, नहीं, ये दोनों ही आपके इसी दिशा में, दिशा भी आपके क्या है, समान है। और उसके बाद में कहा जा रहा है कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकालना, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपके समय की बात की जा रही, एक ही समय, एक ही स्थान और आपके एक ही दिशा, अलग अलग दिशा नहीं होनी चाहिए। ये तीनों बात जहां पर भी आती है, उस स्थिति में उस प्रश्न का जो आपके उत्तर है वो आपके हमेशा एलसीएम से निकलेगा। उस प्रश्न का उत्तर हमेशा किससे निकलेगा, एलसीएम से निकलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, एक ही समय, एक ही स्थान, एक ही दिशा आती है, उस स्थिति में हमेशा प्रश्न का उत्तर एलसीएम से निकलेगा। आई बात समझ में? तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे आपको दो विद्यार्थी दे रखे हैं, जिसमें एक तो सोनिया है जिसको 18 मिनट लगते हैं, दूसरा आपके रवि है जिसको 12 मिनट लगते हैं। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। किस किस का, 18 और 12 का। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड दोनों साथ में भी कर सकते हो या फिर अलग अलग भी कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। तो यहाँ पे हम अलग अलग करेंगे। सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। संख्या कैसी है, सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा कितने बार, 9 बार जाएगा। फिर वापस 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि ये आपके सम संख्या नहीं है। 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, याद है ना, मैंने आपको पहले प्रश्न में कहा था कि आपको 1 से लगाकर 30 तक के बीच में जितनी भी 10 अभाज्य संख्या थी उनको याद करने के लिए कहा था। एक बार कमेंट्स करके बताना किन किन विद्यार्थियों को ये 10 अभाज्य संख्या याद होगी तो पूरी अभाज्य संख्या लिखकर मुझे कमेंट्स करना। देखता हूं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। चलिए अब देखो, यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पे देखिएगा 3 के पहाड़े में क्या था, 9 आता, 3 का भाग जाएगा कितने बार, 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। अब उसके बाद में अगली संख्या आपकी क्या थी, 12, 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा कितने बार, 6 बार। वापस सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा कितने बार, 3 बार। फिर देखिएगा 3 में 3 का भाग 1 बार। अब यहाँ पे बताओ 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा, ये लिखनी है संख्या 3 गुणा 3, ये आपके 18 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये है 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा आपको पता है ना, एलसीएम आपको कौन कौन सी संख्या को निकाल रहे हैं ये तो पता है ना, 18 और 12 का। तो यहाँ लिख देंगे 18 और ये आपके 12 हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बात बता रखी है, सभी अभाज्य संख्या लिखनी है और अभाज्य संख्या को वहां से लिखना है जिस डिब्बे में वो अभाज्य संख्या ज्यादा बार आई है। बताइए पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। बताइए 2 इस डिब्बे में ज्यादा है या इस डिब्बे में, इस डिब्बे में ज्यादा 2 बार आई है, तो यहाँ पे 2 बार आई है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 हो जाएंगे। अगली अभाज्य संख्या कौन सी, 3 है। बताइए 3 आपके कौन से डिब्बे में ज्यादा बार आई है, इस डिब्बे में। देखो यहाँ पे 2 बार आई है जबकि यहाँ पे 1 बार आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाली 3 गुणा 3 हो जाएगा। और कोई अभाज्य संख्या आई है, नहीं आई है, तो यही लिखेंगे। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से इसका गुणा करना है, 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 3 से 12, 12 का गुणा 3 से 36। तो यहाँ पे आपके सोनिया और रवि को एक ही स्थान पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में कितना समय लगेगा, 36 मिनट लगेगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, ये 18 क्या थे, मिनट थे, 12 क्या थे, मिनट थे। तो आपके एलसीएम आएगा वो भी आपके किस में आएगा, मिनट में आएगा। दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, अतः सोनिया और रवि, सोनिया और
रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उत्तर। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। अब हम अगली क्लास में प्रश्नावली 1.2 के साथ मिलेंगे। और अभी तक भी आप इस वीडियो को लाइक करना भूल गए हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।